नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। भारत कोरोना महामारी की सबसे भयंकर मार झेल रहा है। अदृश्य दुश्मन से जंग लड़ रहा है जो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है, जिसने कत्लेआम से दहलाकर रख दिया है, देश को शमशान बना दिया है। हिंदुस्तान के इस दुश्मन से जारी जंग में कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और सऊदी अरब से तो सहायता सामग्री भी भारत के लिए रवाना हो चुकी है। इनके अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल समेत दूसरे देश भी भारत की हां का इंतजार कर रहे हैं। इस महामारी में भारत के मददगार कई देश बने हैं। कोई अपनी मीनारों से हिंदुस्तान को हौसला दे रहा है, कोई मेडिकल सहायता से मरीजों की सांसें, दिल और बाहें खोलकर दुनिया के अलग अलग देश कुल मिलाकर भारत का समर्थन दे रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं, कोरोना के संकट से उबारने के लिए उम्मीद जगा रहे हैं। जाहिर तौर पर भारत इन सब के सहयोग से और अपनी शक्ति, सामर्थ्य और इच्छा शक्ति से इस शत्रु को मात देगा। तो चलिए हमारे साथ अगले आधे घंटे में देखिए इस मुश्किल घड़ी में भारत के मददगार। कहते हैं दोस्त की सही पहचान बुरे वक्त में ही होती है। भारत इस बुरे वक्त के दौर से गुजर रहा है। अपनी दोस्ती को निभाते हुए कई देशों ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। अमेरिका ने भी भारत को हर संभव मदद का भरोसा दे दिया है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर करीब 35 मिनट तक बात हुई। क्या बात हुई और उस बात का क्या असर, इस रिपोर्ट में देखें। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कोरोना पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है। उसने हिंदुस्तान पर ऐसा कहर बरपाया कि अस्पताल मरीजों से भर गए, दवा की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई कि मरीजों की सांसें रुक गई। हर तरफ चीख पुकार और मदद की आवाज ने दिल को झकझोर दिया। मेरा भाई अगर भाई नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेरी मम्मी की हालत देखिए, प्लीज प्लीज आपसे दो हाथ जोड़ के विनती है, जल्दी से जल्दी लेके चले जाओ। यहाँ से 2 घंटे के बाद यहाँ पर तो हम कहाँ जाएंगे? आपको कौन भर्ती है यहाँ पे? इंजेक्शन भी हमारे को ब्रेक में दिया इन्होंने, 80,000 में इंजेक्शन दिया हमारे को। 80,000। भारत के असहाय मरीजों की ये आह दूर तक सुनाई दी। हर कोई मदद के लिए दौड़ा चला आया। अमेरिका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार शाम को फोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत करीब 35 मिनट तक हुई, जिसमें भारत और अमेरिका के मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई। करीब आधे घंटे की इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना टीकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती रहनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चा माल निर्यात करने पर रोक लगा दी थी, जो अब हटा ली है। और अमेरिका भारत को वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल निर्यात करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वहीं दोनों नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ आपसी वैक्सीन सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस से जारी प्रेस बयान में कहा गया कि भारत में कोविड-19 मामलों से प्रभावित लोगों के साथ अमेरिका पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है। अमेरिका भारत को आपात सहायता के तौर पर ऑक्सीजन संबंधी उपकरण, वैक्सीन सामग्री और दवाएं इत्यादि मुहैया कर रहा है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत से पहले भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन की रॉ मटेरियल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध स्रोतों की पहचान कर मदद का भरोसा दिया था। साथ ही अमेरिकी रक्षा विभाग ने भारत पाक जरूरी साजो सामान पहुंचाने के लिए अपने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक तंत्र के इस्तेमाल का भी ऐलान किया था।
अमेरिका की इस मदद से भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। अमेरिका से बाकी मदद के साथ वैक्सीन के लिए कच्चा माल मिलने से कोविशील्ड टीके के निर्माण में तेजी आएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की सुनामी आ गई है। राजधानी दिल्ली समेत कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत हो रही है। वहीं कई मरीज अस्पतालों में बेड्स की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और सिंगापुर जैसे कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। वहीं विदेशों में मौजूद कई गैर सरकारी संगठन भी सरकार की मदद कर रहे हैं। संकट में ये मदद सबसे बड़ा सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब ने भी भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत के मित्र देशों ने भी यह भरोसा दिया है कि वो इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो न सिर्फ भारत का दुश्मन है, बल्कि पूरी मानवता का दुश्मन भी। दुनिया का कोई देश, कोई कोना ऐसा नहीं जो इस दुश्मन के वार से घायल ना हुआ हो। पूरी मानवता के खिलाफ इसने अघोषित युद्ध का डंका बजा रखा है। 1 साल से ज्यादा वक्त से ये जंग जारी है। यह अदृश्य दुश्मन कोई और नहीं, कोरोना है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए इस संकट के दौर में लगातार इंटरनेशनल मदद मिल रही है। ब्रिटेन ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिवाइस भेजने शुरू किए। यूरोपीय संघ के सदस्य भी सहायता भेज रहे हैं। अमेरिका भी सीरम इंस्टीट्यूट के लिए वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल उपलब्ध करवा रहा है। वहीं ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग ने कहा कि वो भी भारत को ऑक्सीजन और दवा भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और पीपीई किट भेज रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में मामले तेजी से बढ़े हैं। स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। इसकी वजह से लाखों लोगों का जीवन संकट में है। ऊपर से ऑक्सीजन की किल्लत ने परिस्थितियों को और विकट बना दिया। देश में हाहाकार मचा है। उसे लेकर दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं और कई बड़े देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मेडिकल ऑक्सीजन संकट के बीच सरकार ने कई साथी देशों से संपर्क साधा। अब ऑपरेशन ऑक्सीजन मैत्री का श्री गणेश हुआ। कई देशों से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट की जा रही है। इस कड़ी में रविवार को सऊदी अरब के तमाम बंदरगाह से 4 क्रायोजेनिक टैंक में 80 टन ऑक्सीजन का जत्था भारत के लिए रवाना किया गया। दूसरी ओर कांडला पोर्ट पर रविवार को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के उपयोग में आने वाले पाइप का जत्था भी भारत पहुंचा। इन पाइप से ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जाते हैं। भारत कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहां हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में फ्रांस ने भी भारत के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। फ्रांस की सरकार ने घोषणा की कि कोरोना की इस लड़ाई में वो भारत को जल्द राहत पहुंचाने में मदद करेगी। फ्रांस भारत को 8 हाई कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन जनरेटर देगा। इसके अलावा 5 दिन की 2000 मरीजों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन भी भेजेगा। साथ ही 28 वेंटिलेटर और आईसीयू के इक्विपमेंट भी वो भारत को देगा। भारत में मदद के लिए फ्रांस से जो 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे जाएंगे उसे फ्रांस की एसएमई ने बनाया है। अगले 10 साल तक अस्पताल खुद से इन जनरेटर्स की मदद से ऑक्सीजन बना सकेंगे। ये मशीन हवा से भी मेडिकल ऑक्सीजन बना सकती है। हर मशीन अस्पताल के 250 बेड में लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। ये एक साथ 15 कोरोना के गंभीर कोरोना मरीजों, 30 आईसीयू में भर्ती मरीजों और 150 ऑक्सीजन जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम है। इन ऑक्सीजन जनरेटर की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर, इन सबको भरा जा सकता है। पहली खेप में 5 मशीनें भेजी जाएंगी। रोजाना 10,000 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में ये मशीनें मदद कर सकती हैं। साथ ही स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट, 28 वेंटिलेटर और 200 इलेक्ट्रिकल सिरिंज पंप भेजे जाएंगे।
इससे पहले रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारी सरकार भारत को कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए एक योजना तैयार कर रही है। फ्रांस के अलावा कई देश भारत की मदद को लेकर आए हैं। इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, रूस, ब्रिटेन जैसे देश शामिल है। सोमवार को अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले यूएस ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी रोक हटाते हुए भारत को तुरंत रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला लिया। इससे भारत के वैक्सीन प्रोडक्शन को गति मिलेगी, जिससे वैक्सीनेशन अभियान के लिए ज्यादा वैक्सीन मिल पाएगी और हिंदुस्तान कोरोना को मात दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खात्मे के लिए भारत ने भी 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार की, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में वैक्सीन का उत्पादन नाकाफी साबित हो रहा है। कोरोना के विकराल रूप को रोकने के लिए अब भारत रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की मदद लेने जा रहा है, जिसकी पहली खेप 1 मई को मिल जाएगी। कोरोना वायरस से भारत में बिगड़ते हालात के बीच एक अच्छी खबर है। 7 समंदर पार से रूस से मदद की डोज मिलने वाली है, ताकि हम कोरोना से जंग जीत सकें। यूं तो हिंदुस्तान पर कोरोना संकट के बीच कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका ने वैक्सीन के लिए जरूरी रॉ मटेरियल सप्लाई करने का वादा किया है, तो ब्रिटेन और फ्रांस से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं। इस बीच वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही वैक्सीन पर रूस से अच्छी खबर आई है। भारत को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को मिल जाएगी। देश में अचानक आई वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। वैक्सीन के प्रोडक्शन और प्रचार का काम रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी देख रही है। RDIF के CEO किरिल दिमित्रिएव ये कहते हैं कि अभी भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। गर्मी का महीना बीतने के बाद कंपनी प्रोडक्शन और बढ़ाएगी। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ 1 साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार किया गया है। स्पुतनिक वी बनाने वाले गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का दावा है कि कोरोना से लड़ने में वैक्सीन 95% असरदार साबित हुई है। ट्रायल में वैक्सीन ने पहला डोज देने के 28 दिन बाद 91.4% इफेक्टिवनेस दिखाई। पहले डोज के 42 दिन बाद ये बढ़कर 95 हो गई। वैक्सीन के 2 डोज 39 संक्रमितों के अलावा 18,794 दूसरे मरीजों को दिए गए थे। रूस के लोगों के लिए ये वैक्सीन फ्री है। दुनिया के दूसरे देशों के लिए इसकी कीमत 700 रुपए से कम तय की गई है। जिस तरह के भारत में हालात हैं, उन्हें देखते हुए रूस की स्पुतनिक वी संजीवनी है। कोरोना से जूझ रहे भारत को इससे काफी मदद मिलेगी। भारत में अब 3 वैक्सीन के जरिए कोरोना की रफ्तार को रोकने का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू होगा। सरकार के नए आदेश के मुताबिक 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में बदतर होते हालात से लड़ने के लिए दुनिया के कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इसके अलावा टेक कंपनियों के दिग्गज भी आगे आते दिखे। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भारत की मदद कर रहे हैं। भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मची है। देश के बाहर से कई देश मदद कर रहे हैं। टेक कंपनियों के दिग्गज भी मददगार बने हैं। गूगल ने कहा कि वो भारत को 135 करोड़ रुपए का फंड देगा। इसमें 5 करोड़ रुपए गूगल के CEO सुंदर पिचई भी डोनेट करेंगे। गूगल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 135 करोड़ का फंड गिव इंडिया और यूनिसेफ को दिया जाएगा। फंड में एड ग्रांट्स भी शामिल है। पिचई ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत में कोरोना संकट से स्थितियां लगातार खराब होती जा रही है। ऐसे में गूगल भारत को फंड देगा। इस फंड में गूगल के
900 कर्मचारियों के जुटाए 3.7 करोड़ रुपए भी शामिल है। गूगल की ओर से जानकारी दी गई है कि गिव इंडिया इस फंड से उन परिवारों को नगद सहायता पहुंचाएगा जो इस महामारी में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं यूनिसेफ के जरिए मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन और टेस्टिंग डिवाइस मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ कैंपेन के लिए विज्ञापन भी किए जाएंगे ताकि लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं गूगल ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी भारत के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि मैं भारत की वर्तमान स्थिति से बहुत दुखी हूं। मैं आभारी हूं कि अमेरिकी सरकार मदद करने में जुट गई है। माइक्रोसॉफ्ट राहत में सहयोग करेगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस को खरीदने में मदद करेगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट भी ऑक्सीजन डिवाइस खरीदने में मदद करेगा। हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लिए सांसों का संकट है। ऐसे में ये मदद उनके लिए आशा की नई किरण लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसीलिए हमने हमारी इस खास पेशकश को कहा मददगार। भारत के मददगार कई देश जो खुलकर सामने आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कई और देश ऐसे ही भारत की मदद करेंगे, क्योंकि जरूरत के समय में भारत भी तमाम मुल्कों की मदद करता रहा है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।